मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप, कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे? मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, कहां गए आप लोग? क्यों खामोश बैठ गए आप लोग? ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो, असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ताईद और समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाई तो आप बीजेपी के दुमछल्ले बन गए? ये कौन सी सियासत है आपकी, बताओ। मेरी मुखालिफत करो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम जिसके लिए काम करे उसको तो बोलो कि मुंह खोल, कुछ तो बोल, जिंदगी का एहसास दिखाओ, दिलाओ उसको, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखेगा। सच्चाई को बयान करते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है, कान में रुई लगाकर बैठिए, क्योंकि सच्चाई कमजोरों को पसंद नहीं आती, सच्चाई गुलामों को पसंद नहीं आती। और याद रखो मुसलमानों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमाम हुसैन को याद रखो, इमाम हुसैन को याद रखो। सुबह क़यामत तक दुनिया इमाम हुसैन को याद रखेगी और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। मैं जाकर देखा हूं इमाम हुसैन के रोजे को, करबला गया था, मैं देखा इमाम हुसैन का रोजा ऐसा दिख रहा है कि जिंदगी है वहां पर। हुसैन के रोजे पर जिंदगी नजर आ रही है। वो करबला के मैदान को देखा, आंख में आंसू आ गए कि इसी जगह पर नवासे रसूल ने, अपने अहले बैत ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मगर जब वो रोजा देखोगे तो बोलेंगे यहां तो जिंदगी की मिसाल है। यजीद मुर्दार है, याद रखो। वक्त के यजीदों का साथ मत दो, वक्त के यजीदों का साथ मत दो। मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अगर ओवैसी खराब है तो ओवैसी से अच्छे एक लीडर को बना लो। अगर ओवैसी में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मजलिस में है, तो साथ दो।
मगर इन यजीदियों को पहचानो, वक्त के यजीद का साथ दोगे तो फिर वक्त का फिरौन और नमरूद मजबूत होगा। यजीदियों को निकालो तो वक्त का फिरौन और नमरूद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।